हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य का क्लासेस कोटा राजस्थान पर। आज हम यहाँ पर इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो अभी लेब असिस्टेंट की जो वैकेंसी है उसको लेकर अभी बच्चों को बहुत सारे डाउट है। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म में कमेंट किए हैं। एक बच्चे का जो कमेंट है वो है कि यहाँ पर जो अभी अपडेट निकल कर आई है लेब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला साइट की, तो उसमें जो है वहां पर आप जो हमारा शिक्षा विभाग है बीकानेर, वहां से जो पोस्ट रिलीज हुई है या उन्होंने जो प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है, तब वहां पर उन्होंने जो डिटेल दे रखी है वो डिटेल ये है कि यहाँ पर 962 जो सीट है ना या पोस्ट है वो आपको कहाँ पर रिक्त मिलेगी। महात्मा गांधी जो विद्यालय है हमारे इंग्लिश मीडियम के, जिसको हम कहेंगे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, यहाँ पर आपको वो मिलेगी। तो बच्चों को जैसे ये सूचना मिली है, ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जैसे आपको मिली है, तब तब से बच्चों के मन में कई प्रकार के डाउट है। और एक बच्चे का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक मैसेज आया, मैसेज यानी कहने का मतलब कमेंट जो आया है वो ये है, उसने पूछा है कि सर ये जो पोस्ट यहाँ पर रिलीज हुई है इसमें ये पोस्ट हुई है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो जैसे ही महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ये सीट रिलीज हुई है या मान लो जैसी वैकेंसी आएगी तो यहाँ पर वो सीट होगी वहां पर उस स्कूल में, तो क्या इसके लिए हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब जो इंग्लिश मीडियम विद्यालयों की सीट के बारे में जैसी चीजें आई है वैसे बच्चों के मन में डाउट है कि सर हम क्या फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? पहला क्वेश्चन ये है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होने की वजह से केवल मात्र ये शब्द यहाँ पर जो दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम विद्यालयों के लिए, उसको लेकर बच्चों के मन में पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर यहाँ पर कुछ जो एक बच्चे का कमेंट आया वो है डॉक्यूमेंट्स से लेकर। अगर डॉक्यूमेंट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे तो बच्चों के कमेंट हैं कि सर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहां पर जैसे 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड का जो आपका डाटा है उसके उससे संबंधित। तो यहाँ पर इसकी अगर हम बात करेंगे तो पहले एक पॉइंट को हम देखते हैं फिर दूसरे पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा है कि देखो सीट यानी जब भी वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी कितनी भी सीटों में आए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए या फिर हिंदी मीडियम स्कूल में आए, आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्योंकि एलिजिबल यानी योग्यता जो है हमारी वो होनी चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए और 12th पास के अलावा आपके पास कौन सी स्ट्रीम होनी चाहिए? साइंस स्ट्रीम। और साइंस स्ट्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और यहाँ पर एग्रीकल्चर जो भी दी हुई है, ठीक है। तो ये विज्ञान विषय के अंदर आपको दिया हुआ है और ये तीनों सब्जेक्ट अगर आपके पास उपलब्ध हैं तो फिर आप जो है किसके लिए फॉर्म भर सकते हैं? लेब असिस्टेंट के लिए आपका फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल से या हिंदी मीडियम स्कूल से हमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। फालतू आपके दिमाग का वहम है, फालतू आपके दिमाग का डाउट है। कृपया इस डाउट को ना लाएं, हिम्मत ना हारे और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें, क्योंकि बहुत कम समय रह गया। वैकेंसी रिलीज होने के जस्ट बाद, नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद आपके एग्जाम जो है वो फरवरी और जनवरी फरवरी के आसपास होने वाली, इसलिए टाइम कम। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। देखिए इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मुझे आप एक बात बताइए कि जब वैकेंसी लेब असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी इससे पहले, तब कब आई थी? 2022 में। और 2022 में जैसी वैकेंसी आई थी तो मुझे आप बताओ कि 2022 की जो वैकेंसी थी उसमें क्या इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट थे, इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी थे, उन्होंने क्या एग्जाम नहीं दिया था क्या? एग्जाम दिया था। उन्होंने क्या फॉर्म नहीं भरा था क्या? फिर जब उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने एग्जाम दिया और जिस भी बच्चे का जो इंग्लिश मीडियम में था अगर उसका सिलेक्शन हुआ तो इस समय वो क्या जॉब नहीं कर रहा क्या? किसी भी विद्यालय में कहीं तो जॉब कर रहा है। अब वो क्या हिंदी मीडियम स्कूल में नहीं है क्या? है कि नहीं है? तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है आपका और ये कोई आपके मन में डाउट होना नहीं चाहिए कि सर इंग्लिश मीडियम में है तो ठीक है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा जो माइनर बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन आया वो ये है कि सर इंग्लिश मीडियम में पेपर आएगा क्या? तो आपको नहीं पता क्या 22 का जब पेपर हुआ है इसको आप देखो, अधीनस्थ बोर्ड से डाउनलोड करो उसको देखो। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमारा पेपर आता है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के माध्यम से जितनी भी परीक्षा आयोजित करवाई जाती है वो बाइलिंगुअल होती है, दोनों ही माध्यम में पेपर आएगा। हिंदी माध्यम में भी आता है और इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी माध्यम में भी आता है। तो ये कोई जो बच्चों के मन में डाउट है ये बिल्कुल गलत है, ऐसे डाउट आप ना लाएं, आगे से ऐसे क्वेश्चन ना पूछे। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम बात करेंगे इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि जो आपके 10th क्लास की मार्कशीट है, तो 10th क्लास की मार्कशीट और प्लस आपका जो आधार कार्ड है, दोनों में आपकी जो बेसिक डिटेल है, जैसे आपका नाम, पेरेंट्स का नाम, आपके माताजी का नाम और आपके पिताजी का नाम, इसके साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये चीजें एकदम राइट होनी चाहिए और यही चीजें आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि जैसे ही आप लेबर असिस्टेंट का एग्जाम दोगे और एग्जाम देने के बाद जैसे अगर आप वहां पर मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाओगे, जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका 10th क्लास की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड दोनों के माध्यम से चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे ना, जैसे ही वैकेंसी आएगी तो वैकेंसी के बाद जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना, उसका बेस सीधा किससे होगा, 10th क्लास से। यानी एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरोगे तो 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आप भरोगे। तो 10th क्लास की मार्कशीट प्लस आधार कार्ड, क्योंकि 10th क्लास की मार्कशीट इसलिए जरूरी है क्योंकि 12th क्लास में भी हम 10th क्लास की मार्कशीट के आधार पे ही फॉर्म भरा होगा, तो 12th क्लास की मार्कशीट भी सेम वैसी ही होगी। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसमें जो हमारे डाटा है, जो आपकी डिटेल है, आपके नाम की, आपके पेरेंट्स के नाम की और आधार कार्ड, ये सब सेम होनी चाहिए, है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं चाहिए। देखिए आप इस बात का ध्यान रखिए। जब भी आपका डीबी होगा, और इतना घबराने की जरूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा तो उसमें आपको पता है कि नवीनतम आपका नया फोटो लगाना है या अन्य जो जानकारी होगी। डीबी में आपको 4-5 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी अगर आपका लेब असिस्टेंट में सिलेक्शन होता है। एक तो आपका आधार कार्ड, एक आपके 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपके फोटो। इसके अलावा आप अगर कहोगे तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र जो है वो बनेगा, और इसके अलावा एक जो होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म और आपका एडमिट कार्ड। इसके अलावा कोई चीजें चेक नहीं की जाएगी। बाई चांस अगर आप काउंसलिंग में जाते हो और किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं लेके जाते हो, या कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसको आपको अपडेट करवाना होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आपको एफिडेविट मिलेगा, एफिडेविट लगेगा, मिलेगा नहीं, एफिडेविट लगेगा। एफिडेविट क्या होता है कि आप जो है ना, मतलब जो स्टाम्प पेपर होता है, शपथ पत्र, उसमें एक शपथ पत्र लिखा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पर इतने दिनों बाद जमा करवा दूंगा। यानी जो हमारा संस्थान है जहाँ पर आपकी काउंसलिंग होगी, जो हमारा बोर्ड है, उसमें जमा हो जाएगा। इससे कोई विशेष घबराने वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स में ध्यान रखें, 10th क्लास की जो है मार्कशीट और आधार कार्ड में आपका नेम सेम होना चाहिए, 12th में वैसे सेम होता है। और इसके अलावा जो पेपर है वो इंग्लिश, जो पोस्ट है वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आए, चाहे हिंदी मीडियम स्कूल में आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपका जो फॉर्म है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, और पेपर जो है दोनों मीडियम में आएगा, हिंदी में भी आएगा प्लस इंग्लिश में भी आए, जैसा आता रहा है। और 22 का जो एग्जाम हुआ उसमें भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थे जिन्होंने क्या पेपर दिया, और पेपर देने के बाद अगर उनका सिलेक्शन हुआ तो अभी क्या वो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे क्या। तो ये छोटे और 2 डाउट थे बच्चों के, और 2 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। कृपया ऐसे अनावश्यक डाउट आपके मन में ना रखें, ऐसा सोच के भी आप अपने दिमाग को खराब ना करें और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। किसी प्रकार का कोई मानसिक तनाव ना करें, किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें।